जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम सब देखने वाले हैं कर्मधारय समास को। ठीक है, आप सब जानते हो कि देखिए हम पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या चीज़, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तरीका के माध्यम से कि हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कैसे जल्दी से कर पाएंगे, टाइम सेविंग कैसे कर पाएंगे, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज भी वैसे ही चर्चा करेंगे। आप सब ध्यान से देखिएगा इसको और अपने आत्मसात कीजिएगा अपने आप में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कर्मधारय समास है क्या। कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले। देखिए, वह समास जिसमें विशेषण विशेष से, ठीक है, जिसमें विशेषण विशेष उपमेय उपमान का संबंध हो। क्या चीज? जिसमें विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध हो, और फिर समस्त समासिक पद, ध्यान से सुनिएगा, समस्त समासिक पद किसी अन्य अर्थ को अभिव्यक्त न करता हो, वह क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। किसी अन्य अर्थ को अभिव्यक्त न करता हो तो वह क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अगर किसी अन्य अर्थ को अभिव्यक्त कर देगा तो वहां पे तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, अगर न करेगा तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। ध्यान दीजिएगा बात को ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग चार चीज देखे हैं कि विशेषण विशेष, और फिर उपमेय और उपमान। इसको याद करने का एक और ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप पहचानिएगा, कैसे आप पहचान लीजिएगा ना। देखिए, तो विशेष से क्या होता है सर, बात दिमाग में ये भी आती है कि सर विशेष से क्या होता है, तो विशेष को जान लेते हैं। विशेष देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विशेष। अर्थात कह सकते हैं कि जिसकी तुलना किया जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, ऐसे लिख लीजिए, जिसकी विशेषता बताई जाए, वह क्या होता है, विशेष से होता है। ठीक है, और विशेषण क्या होता है, जिससे, जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताया जाए। ठीक है, जिससे विशेषता बतलाया जाए। उपमेय क्या होता है सर, उपमेय तो हम लोग पढ़ के आ गए हैं अलंकार वाले क्लास में। अलंकार वाले में देखे थे ना कि उपमेय क्या होता है सर, उपमेय मतलब कि जिसकी तुलना किया जाए, और फिर उपमान जिससे तुलना किया जाए। ठीक है, यही ना होता है उपमेय। तो जिसकी तुलना किया जाए, तुलना किया जाए, और जिससे तुलना किया जाए। तुलना किया जाए। देखिए, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं सर क्या चीज है। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे नील गाय, नील गाय, तो इसमें दो पद हैं, नील है और फिर गाय है ना। तो गाय क्या है सर, गाय क्या है, गाय जिसकी विशेषता बतलाई जाए। गाय की विशेषता बतलाया जा रहा है कि वह कैसा है, नीली है, नील है। ठीक है, नीली गाय है, तो गाय क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। गाय कौन सा पद होगा, विशेष से, और नील क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, विशेषण। बातें समझ में आई। अब देखिए उपमेय उपमान क्या होता है। जैसे कि चरण कमल, चरण कमल। अब बताइए कि जिसकी तुलना किया जाए वह क्या होता है, जिसकी तुलना किया जाए वह क्या होता है, तो बताइएगा कि उपमेय होता है। तो उपमेय क्या हो जाएगा, कमल, इसी का ना, सॉरी चरण, चरण क्या हो जाएगा, उपमेय। और उपमान क्या हो जाएगा, जिससे तुलना किया जाए। कमल से किया गया है, कमल रूपी चरण, चरण कैसा है, कमल के कमल रूपी है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उपमान। आप ऐसे समझ लीजिए कि कर्मधारय समास में तीन वर्ड याद कीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, कवितु, ऐसे याद कीजिएगा। क से कर्मधारय में विशेषता बतलाई जाएगी या फिर तुलना किया जाएगा, कवितु। क से कर्मधारय विशेषता या फिर तु से तुलना। कर्मधारय में क्या बतलाया जाएगा, विशेषता बतलाया जाएगा या फिर तुलना बताया जाएगा। यही चीज याद कीजिएगा, तीन कीवर्ड, और आप बेहतर ढंग से कर पाइएगा। देखिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते भी हैं कुछ। हम इसको कर एक और परिभाषा जान लेते हैं। जैसे कि हम बताएं कि जिस समासिक पद में उपमेय उपमान या फिर विशेष से विशेषण का संबंध हो, और समस्त समासिक पद
किसी तीसरे अर्थ की अभिव्यक्ति न करते हो तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। एक चीज और जान लेते हैं, इसी को दूसरे रूप में जान लेते हैं कि इस समास का पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे कि विशेषण यहाँ पे था अपना नील, पहला पद, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। विशेषण मतलब कि विशेषता वाले ही शब्द होते हैं, दो, कभी कभी दोनों पद। ध्यान दीजिएगा इस बात को ना, अभी एग्जाम्पल मैं लिख के बताऊंगा उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए उदाहरण देखते हैं सर कि अधमरा, अधमरा में क्या चीज है, इसको कैसे विग्रह करेंगे, समास विग्रह कैसे करेंगे। अध है जो मरा, अध है जो मरा, ऐसे करेंगे। अध है जो मरा, देखिए जो चीज समासिक पद में रहेगा उसी चीज को हम विग्रह में लेंगे। ठीक है, अध है जो मरा, अल्पेच्छा क्या हो जाएगा, अल्प है जो इच्छा। ठीक है, अल्प है जो इच्छा, अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा, थोड़ी है जो इच्छा। ठीक है, कम तोल, कम है जो तोलता, कम है जो तौलता। कृष्ण सर्प, कृष्ण मीन्स क्या होता है, काला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काला नहीं लेंगे कि काला सर्प, काला सर्प बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आपकी एग्जाम में कैसे समासिक पद का समास विग्रह करके 4 ऑप्शन दिया है कि उसमें काला सर्प भी दिया है, कृष्ण सर्प भी दिया है, तो वहां पे ऑप्शन आपका सही होगा कृष्ण है जो सर्प, न कि काला है जो सर्प। ए वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, काला है जो सर्प। ठीक है, समासिक पद का समस्त पद विग्रह वही होता है जो समासिक पद में दिया रहता है ना। देखिए जैसे कि कृष्ण है जो सर्प, क्या हो गया, कृष्ण सर्प। कुल लक्षण, कु है जो लक्षण, कु है जो, कु माने बेकार है जो लक्षण। ठीक है, लेकिन बेकार नहीं करेंगे, यहां पे करेंगे कुही। ठीक है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, अर्थात काली, काली है जो मिर्च। ठीक है, खुशबू, खुश है जो बू, खुश है जो बू, बू मीन्स क्या होता है, गंध, और खुश माने अच्छी। अब देख लीजिए, खुशबू जो जिसका नाम होगा वह जान जाए कि उसका अर्थ क्या होता है, खुश है जो बू, अच्छी है जिसकी गंध, उसे बोलते हैं खुशबू। ठीक है, तो खुश माने क्या होता है, अच्छा या अच्छी, और बू मीन्स होता है गंध। ठीक है, अच्छा गंध, अच्छा गंध, खुश है जो बू। तलधर, तल घर, तल, तल में है जो घर, तल में है जो घर, रसात तल में ना। कोमलांगी, कोमल है जिसके अंग, ऐसे ही विग्रह करेंगे। विग्रह भी कई एक बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सारी चीजें कर सकेंगे। अभी तो मैं बताया हूं कि इसके ट्रिक भी, यानी कि शानदार ट्रिक भी बताया हूं कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पहचान सकेंगे। जब शब्द दिया रहेगा आपके सामने, समासिक पद दिया रहेगा तो भी पहचान सकते हैं। कमल नेत्र, कमल है, कमल है जो नेत्र। नीलकंठ, नील है जो कंठ। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है नीलकंठ, अगर आपको ऑप्शन में दिया है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, अगर यहाँ पे बहुब्रीहि दिया है तब तो बहुब्रीहि ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा, क्योंकि नीलकंठ जैसे ही नाम लेते हैं तैसे ही भगवान शिव का हमारे
दिमाग में नाम आ जाता है। नीलकंठ जैसे ही बात आता है, नीलकंठ किसको कहा जाता है सर, तो बात आ जाती है कि शिव को कहा जाता है, तो शिव हो जाएंगे। अर्थात तीसरे अर्थ को, अन्य अर्थ को अभिव्यक्त होने लगा। इसमें तो हम लोग पढ़े थे कि सर कि जिसमें इसका जो अन्य अर्थ अभिव्यक्त न करे, समासिक पद अन्य अर्थ को अभिव्यक्त न करे, तो वहां पे होता है कर्मधारय। अगर यहाँ पे नीलकंठ के जगह पे ऑप्शन में कर्मधारय न दिया रहेगा तब तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नीलकंठ में कर्मधारय भी है और फिर बहुब्रीहि भी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को, क्योंकि नीलकंठ कहते हैं शिव को, नील है जो कंठ, अगर ऐसे दिया रहेगा तब तो हो जाएगा कर्मधारय। ठीक, बातें समझ में आई। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिया है तब तो उसके उस स्थिति में आपको लगाने हैं बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि लगाने हैं उस ऑप्शन में कि नीलकंठ में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि लगाइएगा। ठीक है, बातें समझ में आई। आगे देखें नव आगंतुक। नव आगंतुक अर्थात नवागंतुक, दीर्घ संधि हुआ है ना। देखिए नव है जो आगंतुक, आगंतुक। परमात्मा, परम है जो आत्मा, जो आत्मा। नील गाय, नील है जो गाय, अच्छा नीलकंठ नीचे था ना, नील गाय, नील है जो गाय। अर्थात अब देखिए नीलगाय में तो किसी चीज को, किसी स्पेशल चीज की पहचान तो हो नहीं रही है कि नीलगाय किसे कहते हैं, किसी एक विशेष को। लेकिन नीलकंठ में समझ में आ रहा था कि नीलकंठ किसको बोलते हैं सर, नीलकंठ तो बोला जाता है शिव को। शिव के अर्थ में आ जा रहा था, तीसरे अर्थ को संकेत कर रहा था, तो उस स्थिति में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास भी होगा, ज्यादा सुटेबल होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है बहुब्रीहि तब तो लगाएंगे कर्मधारय। ठीक है, आगे देखिए परमाणु। परम है जो अणु, सुपाच्य। अब देखिए इसमें ना कई आपको पहचानने वाली चीज आएंगे कि जैसे विशेषण होता है सर, पहला पद यहाँ पे देखिए, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। अब देखिए विशेषण है कि नहीं, सु क्या होता है, मंद क्या है, ये सब क्या है, विशेषण है। परम क्या है, विशेषण है। नील क्या है, विशेषण है। परम क्या है, नया क्या है, जैसे हम बोलते हैं नया शर्ट या फिर नया पेन, नया बोर्ड, तो वो सब क्या है, नया क्या है, विशेषण है। तो नवधन आगंतुक पहले कई एक तरीके से हम पहचान सकते हैं। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम कई एक तरीके से इसको पहचान सकते हैं। हम क्वेश्चन गलत कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी वहीं से हमारे क्या आते हैं समझ में, वहां से तरीका निकल के आता है, ट्रिक निकल के आता है वहीं से, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। ठीक है, सुपाच्य, सु है जो पाच्य। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। रक्त कमल, रक्त है, रक्त के समान है जो कमल, रक्त के समान है जो कमल। ठीक है, मीनाक्षी, मीन के समान है जिसकी अच्छी। अब देखिए मीनाक्षी कहने से किसी दूसरे अर्थ में तो आ नहीं रहा है कि तीसरे अर्थ को संकेत कर रहा है सर यहाँ पे बहुब्रीहि होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मीनाक्षी किसको कहते हैं, कोई बात नहीं, किसी को संकेत नहीं कर रहा है, तब तो कहाँ होगा, कर्मधारय ही होगा, बिल्कुल होगा। सुनैना, सुंदर है जिस, सु है नैना जिसके। सज्जन, सत है जो जन, यानी कि अच्छे, सत माने अच्छा। यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि हुआ है, त ज में बदल गया है, ऐसा मत करिएगा कि स ज प्लस जन, नहीं नहीं, बिल्कुल सत प्लस जन। सत है जो जन अर्थात अच्छा है जो लोग। ठीक है, बहुमूल्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, बहुत है
जिसका मूल्य, ठीक है, नील कमल, नील है जो कमल, इसको किए थे क्या कहीं, नील है जो कमल। आगे बताइए, महात्मा, महान है जो आत्मा। समझ में आई बात, कैसे कैसे करने हैं सर, कैसे इसका विग्रह करने हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और आ जाता है, एक चीज लिख के बता रहा हूं, देखिए क्या चीज, कि कृष्ण को, इसको पहले जान लीजिए, इसको करने हैं क्या चीज, आपको कर लेने हैं देहलता, ठीक है, देहलता करने हैं, बदन सुधाकर करने हैं, नयन नीरज करने हैं, दुर्जन करने हैं, मंदबुद्धि करने हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री करने हैं, बहुमूल्य करने हैं। इसमें आपको विग्रह करने हैं, विग्रह करने की कोशिश करनी है कि सर ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो सकता है। देखिए एक चीज हमें बता रहा था कि यहाँ पीताम्बर भी होता है। पीताम्बर में आपसे पूछा जाता है कि इसका विग्रह बताइए। जब पीताम्बर में पूछा जाता है तो आपको बता देनी चाहिए कि जब ऑप्शन में दोनों रहते हैं कि पीताम्बर में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों है, तब क्या बताएंगे, तब बहुब्रीहि बताएंगे कि पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण को संकेत करने लगता है, कृष्ण को संकेत करने लगता है तो सर वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन पीला है जो वस्त्र अगर आ जाता है ऐसे कि पीला है जो वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, पीत माने पीला, पीला है जो वस्त्र, पीत है जो वस्त्र लिखेंगे यहां, पीत है जो वस्त्र या फिर अंबर, अंबर, पीत है जो अंबर, क्या हो जाएगा। अगर ऐसे दिया है पीताम्बर बहुब्रीहि समास एग्जाम्पल में नहीं दिया है, सॉरी विकल्प में नहीं दिया है, तो क्या बता देंगे, कर्मधारय समास। अगर दोनों ऑप्शन में रहते हैं पीताम्बर दे करके, पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन में है, तब तो बताएंगे, उस कंडीशन में बताइएगा कि बहुब्रीहि, बहुब्रीहि सही होगा, ठीक है। अगर है ही नहीं तब तो बताने हैं आपको कर्मधारय। बातें समझ में आ गई, और इसको तो आपको कर लेने हैं, करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि सर बेहतर ढंग से सारी चीजें समझ में आई है, सारी चीजें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और फिर करेंगे कैसे आप, देखिए इस वाले कीवर्ड को आपको याद रखने हैं, क्या चीज, कवितु, ठीक है, इसको आपको प्रॉपर ध्यान में रखने हैं। अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं, जैसे तदु, तत्पुरुष में क्या याद रखे थे, तदु, तत् से तत्पुरुष, दु से दूसरा, इसका भी कर्मधारय समास का भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, क से कर्मधारय, बी से विशेषता, तु से तुलना, ठीक है। कर्मधारय का क्या किया जाता है, विशेषता बतलाई जाती है या फिर तुलना किया जाता है। जैसे कि अभी तुलना किया गया था ना कि कहां पे, नीलकंठ, कंठ की तुलना नील से किया गया था ना, या फिर कंठ की विशेषता बतलाई गई थी, ठीक। तो यही चीजें बात है कि विशेषता बतलाई जाएगी या फिर तुलना किया जाएगा, ठीक। चरण कमल, कमल रूपी चरण, वहां पे क्या किया गया, तुलना किया गया। तो जहां पे तुलना की बात होगी या फिर विशेषता बतलाई जाएगी। दूसरी बात, एक चीज और छूटी जा रही है कि कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। कैसे सर, इसको भी जान लेते हैं, क्या यहाँ की चीजें मिटा दें। देखिए कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, आपको देख करके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा माइंड में कि सर इसमें कौन सा समास लगाएं। जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि लाल पीला या फिर हरा लाल या फिर नीला पीला, ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं, तो फिर आप गलत करके चले आते हो। देखिए गलत करके बिल्कुल नहीं आने हैं हमको। जब हमको कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं तब पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि लाल, लाल पीला, लाल पीला, हरा लाल, ठीक है, नीला हरा, ऐसे शब्द दिए हैं, बीच में योजक चिन्ह भी आया है। अब सर योजक चिन्ह देख करके तो हम बिल्कुल लगा देंगे द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है। द्वंद्व समास आप लगाएंगे तो बस गलत ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये विशेषण वाले शब्द हैं। लाल क्या है, लाल क्या है, विशेषता बतलाता है। नीला क्या है, विशेषता बतलाता है कि नीला शर्ट, ठीक है, लाल शर्ट, लाल साड़ी, पीला पीला सरसों, ऐसी चीज बताता है कि नहीं। तो ये सब क्या है, विशेषता, विशेषण वाले शब्द हैं। तो विशेषण वाले शब्द जहां आ जाते हैं वहां पे क्या होता है,
कर्मधारय समास होता है। ठीक है, लाल पीला ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय। हरा लाल, कर्मधारय। नीला हरा, कर्मधारय। ऐसे शब्द अगर दे दिए जाते हैं तो आपको योजक चिन्ह, ये वाला चिन्ह देख करके आपको द्वंद्व समास नहीं लगाने हैं, ध्यान रखने हैं बात को। ठीक है, दोनों में मैं यानी कि तुलना करके बता दिया। ठीक, और देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है। जैसे माता पिता, जैसे माता पिता हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माता पिता क्या विशेषता है क्या, बिल्कुल नहीं है, विशेषता नहीं है, ये क्या है, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा है। ठीक है, माता पिता संज्ञा है, तो संज्ञा नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है कि विशेषण वाले शब्द आ जाएंगे तो वहां पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, बात समझ में आई, चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, इसको कर लीजिएगा आप सब। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको वीडियो सारी चीजें अच्छी लगी हो कि हमारे काम लायक है वीडियो वास्तव में, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और फिर अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और फिर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव तो जरूर अवश्य दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे और बेहतर करने का एक मौका मिले। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।